अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का मतलब क्या है या बिजनेस की जो टर्म है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम इसकी जो लिटरली मीनिंग है उसके ऊपर आएंगे कि इसकी लिटरली मीनिंग क्या है। द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, यानी वो हालत जो इसमें आप मसरूफ़ रहते हैं या अपने आप को मसरूफ़ रखना, ये बिजनेस की लिटररी मीनिंग है, यानी डिक्शनरी मीनिंग है। अच्छा, इसके बाद हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ आएंगे, यानी टेक्निकल डिफिनीशन देखेंगे कि ऑन द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी फॉर द which are undertaken for the purpose of profit is known as business। यानी अगर हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म करें, अंडरटेक करें, मतलब हम वो उठाएंगे किन मकसद के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनाफा कमा सके, तो उस प्रोसेस या उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। अच्छा, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर कोई इदारा, कोई पर्सन्स रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को तैयार करता है और फिर वो सेल करता है, मतलब फरोख्त करता है, उससे प्रॉफिट कमाता है, तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। जैसे कि कुछ कंपनी जो है कॉटन से क्लॉथ बनाता है, तो हम उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस का नाम दे सकते हैं। तो दूसरी साइड पर हमारे साथ आता है कमर्शियल एक्टिविटीज़, यानी कमर्शियल जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से या एक फॉर्म से या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से तैयारशुदा चीज़ें जो है ख़रीदना और फिर उसको फरोख्त करना और अपने लिए मुनाफा कमाना, इसको हम बिजनेस कहते हैं। जैसे कि मैं एक मोबाइल ख़रीदता हूँ किसी फॉर्म से और फिर वो सेल करता हूँ, तो ये एक्टिविटी जो है बिजनेस में शामिल है, उसको हम बिजनेस कह सकते हैं। अच्छा, इसकी जो फॉर्मल डिफिनीशन है, रोनाल्ड एक ट्रिमेंडस राइटर है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट फील्ड में, वो कहता है कि बिजनेस हमारे साथ क्या चीज़ है। बिजनेस की डिफिनीशन वो करता है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोड्यूस और सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक प्रॉफिट, यानी इसमें तीन बातें शामिल हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि ये एक फॉर्मल जो है प्लेस होगा, यानी इसमें पीपल भी होगा, इसमें इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज भी होगा, इसमें मटेरियल भी होगा, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद, जिसका काम क्या होता है? प्रोड्यूस और सेल गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स अशिया को तैयार करता है या अशिया को क्या करता है? फरोख्त करता है, मतलब सेल करता है। ये सर्विसेज को, सर्विसेज हम किन चीज़ों को कहते हैं? जैसे कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, या हमारी टीचर जो है कुछ चीज़ें हमें नहीं दे रहा, बल्कि वो अपने सर्विसेज जो है वो डिलीवर करता है हमको, तो उसको हम सर्विसेज कहते हैं। और गुड्स, ये मार्कर हमारे साथ है तो हम इसको गुड्स कहते हैं। ये नहीं रोनाल्ड ये कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ को बनाता है या इसकी फरोख्त करता है, किसी चीज़ की या किसी सर्विसेज की, किन मकसद के लिए? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे कि बिजनेसमैन वो शख्स होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस में एंगेज होता है, उसको हम बिजनेसमैन कहते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इन ऑर्गेनाइजेशंस विच एंगेज इन द बिजनेस प्रोसेस, वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस को रन करता है उसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मेन मकसद जो है प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको हम बिजनेस की डिफिनीशन में इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी बिजनेस की डिफिनीशन या बिजनेस की जो कंसेप्ट है उसमें शुमार नहीं होता। तो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, सोशल सर्विस एक्टिविटी, अगर एक शख्स जो है सोशल हेल्प करता है पीपल की, सोशल एक्टिविस्ट है और अपनी सर्विसेज या अपनी गुड्स लोगों को बेचता है, लेकिन इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाना है, तो उसको हम, इस एक्टिविटी को हम बिजनेस का नाम नहीं दे सकते। जैसे कि अगर एक शख्स किसी गरीब मजदूर की मदद करता है, तो वो तो अपनी सर्विसेज डिलीवर करता है, लेकिन इसका मकसद जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसलिए ये बिजनेस में शुमार नहीं होगा। दूसरे नंबर पर पर्सनल कंजप्शंस। पर्सनल कंजम्पशन का मतलब यह है कि अपने आप के लिए जो है इस्तेमाल करना।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक शू का कंपनी है या एक शू का ऑर्गेनाइजेशन है, वो और इस शू का ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए कोई जूते प्रिपेयर करता है और अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए वो क्या करता है, वो बनाता है कुछ किसी चीज़ को, तो उसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी नहीं दे सकते। लेकिन इसके बाद जो है रिलीजियस एंड अदर्स, यानी मतलब अगर कोई शख्स, कोई ऑर्गेनाइजेशंस रिलीजन्स या अदर एक्टिविटी के लिए काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अदर एक्टिविटी में का मकसद ये है कि अपने मुल्क के लिए फ्रीडम का काम करता है, लोगों को फैसिलिटेट करता है, लेकिन इसका मकसद जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस प्रोसेस को या उस एक्टिविटी को हम बिजनेस के कंसेप्ट में शुमार नहीं करेंगे। चौथा जो है इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी का मतलब ये है कि वो एक्टिविटी जो आपकी स्टेट ने आपको इजाज़त नहीं दिया हुआ है, तो और आप कर रहे हैं और उससे खासा इनकम जो है आप कमाएंगे, तो उस एक्टिविटी को भी हम बिजनेस में शामिल नहीं कर सकते। जैसे कि शराब का कारोबार जो है आजकल पाकिस्तान में जो है प्रोहिबिट है, यानी मतलब उसकी इजाज़त नहीं देता स्टेट हमको, तो उसको हम इलीगल एक्टिविटी कहते हैं। यानी जो गैर कानूनी एक्टिविटी होता है उसको भी हम बिजनेस की जो कंसेप्ट है उसमें शामिल नहीं कर सकते, उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। अच्छा, सिंपल टर्म ये है कि बिजनेस जो है वो एक्टिविटी, वो सरगर्मियाँ जो हम इसलिए करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनाफा कमा सकते, मुनाफा कमा सके। इसके बदले हम कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज